नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज 23 अक्टूबर 2024 को किस प्रकार रहेगा मौसमी विश्लेषण और क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों सहित भारत के क्षेत्रों पर। वर्तमान में देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों से जेट का झुकाव उत्तर की ओर है और इस समय उत्तर पश्चिमी अरब सागर के आसपास उच्च दबाव की गतिविधियां और दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जबकि बंगाल की खाड़ी के लगभग पूर्वी मध्य भागों पर एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है, जो आज दिन में या शाम होते होते इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी तूफान बनने की संभावना है और फिर अगले 48 घंटों के दौरान ये गंभीर चक्रवाती तूफान बनने की संभावना और इसके उड़ीसा के तटीय किनारों की ओर बढ़ते हुए लगभग 25 तारीख के सुबह से दोपहर के बीच में टकराने की संभावना है, जहां भारी से अत्यंत भारी वर्षा और हवाओं की गति 125 से 150 किलोमीटर के बीच फिलहाल अनुमानित है। लेकिन जैसे ही ये तूफान बनेगा उसके बाद जो है हवाओं की क्या स्थिति रहेगी टकराते समय उसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल देखें तो राजस्थान पर जो है इसका कोई असर नहीं रहेगा फिलहाल, और छुटपुट बादलों की आवाजाही 27-28 के बाद इसकी वजह से देखने को मिल सकती है। तो यानी राजस्थान पर इसका कोई असर नहीं है। उल्टा राजस्थान पर जो नमी वाली हवाएं बनी हुई थी 2-4 दिनों से, जो आर्द्रता बढ़ी थी, जो 50% तक पहुंच गई थी, ये आर्द्रता अब जो है बंगाल की खाड़ी में बनने वाला तूफान अपनी ओर खींच रहा है। यानी राजस्थान से लगातार आर्द्रता अब घटने लगेगी। तो वहीं अरब सागर के दक्षिण पूर्व में बना हुआ निम्न दबाव भी ये आर्द्रता उत्तर पश्चिमी उत्तर भारत से अपनी ओर खींच रहा है। यानी अब उत्तर पश्चिम उत्तर भारत से लगातार आर्द्र हवाओं का प्रवाह कम होगा, आर्द्रता घटने लगेगी, उत्तर पश्चिमी हवाएं बढ़ने लगेगी जो कि उत्तर पश्चिमी दिशा से आती हैं। तो ठंड का एहसास यानी न्यूनतम तापमान घटने लगेगा। तो वहीं अधिकतम तापमान में भी कुछ उस दौरान गिरावट आने की संभावना रहेगी हल्की, जो उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का चलन, कुछ ठंडी हल्की हवाएं भी यहाँ पर जो गुजरने से तापमान में गिरावट रहेगी। और साथ ही जो संभावनाएं जताई गई थी लगभग 4 सप्ताह का समय होने वाला है, ये लगातार आप ऊपर देख रहे हैं, जिसमें कि 18 से 28 अक्टूबर के मध्य तूफान बनने की ज़्यादा संभावनाएं दोनों ही क्षेत्रों में साइक्लोनिक स्टॉर्म की संभावनाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में थी। फिलहाल आज वो समय है जब बंगाल की खाड़ी में आज 23 अक्टूबर को एक तूफान बन जाएगा और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए भारत के तटों को प्रभावित करेगा आने वाले 24-25 तारीख के दौरान विशेषकर, और कुछ अंदरूनी भागों में बढ़कर भारी वर्षा की गतिविधियां आसपास के राज्यों में भी होगी और उसका असर होगा तेज हवाओं के रूप में, विशेषकर तटीय किनारों पर जल्द ही वार्निंग दी जाएगी भारतीय मौसम विभाग द्वारा भी। और आने वाले दिनों में देखें तो बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर में भी कम दबाव की स्थिति फिलहाल बनी हुई है और उसके कुछ प्रभावी होते हुए पश्चिम दिशा की ओर रुख कर जाने की संभावना है फिलहाल। तो यानी अब बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफान का ही मुख्य प्रणाली का असर रहेगा भारत के क्षेत्र पर। बाकी जो WD आ रहा है उसकी वजह से कोई विशेष असर नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरफ उत्तर पश्चिम भारत पर WD आने वाला है 23 से 28 के मध्य, तो एक तरफ पूर्वी भारत पर तूफान का असर होगा। तो तूफान अपने आप में एक सशक्त प्रणाली है और ये आर्द्र हवाओं को अपनी ओर खींचता है। तो अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से या दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाएं जो सपोर्ट करती हैं WD को, वह हवाएं नहीं चल पाएगी, जिससे जो WD आया है वह आगे निकल जाएगा और केवल हिमालयी राज्यों में कुछ हल्की खंड वर्षा कहीं कहीं देते हुए आगे निकल जाएगा, क्योंकि कोई सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। हवाएं प्रभावी रूप से जो आगे बढ़ती है दक्षिण पश्चिम से WD के जो प्रेरित सर्कुलेशन बनता है या चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता है WD से, वह नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ नम हवाओं का दायरा पहुँचना मुश्किल है। बंगाल की खाड़ी की ओर सारी नम हवाएं पहुँचेगी, तो यहाँ पर ये पहुँचना मुश्किल है, जिसकी वजह से नम हवाओं का सपोर्ट इस WD को नहीं मिलने से ये केवल एक सूखे चक्रवाती तंत्र के रूप में आगे निकल जाएगा। वैसे हर WD अपने आप में लगभग जो है एक सामान्य स्थिति का WD होता है, जो ऊपरी हवाओं में चक्रवाती सिस्टम के रूप में आगे बढ़ता है जेट के सारे और कुछ आर्द्रता लिए हुए होता है। लेकिन भारत के क्षेत्रों के करीब पहुंचते ही अरब सागर से भारी मात्रा में आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ता है, जिसकी वजह से ये मजबूत WD बन जाता है और इसको सपोर्ट मिल जाता है। यानी अन्य प्रणाली अगर भारत में अनुकूल न हो उत्तर पश्चिम भारत की ओर नम हवाएं बढ़ाने के, तो किसी भी प्रकार का WD आ जाए आगे से, उसकी वर्षा उत्तर पश्चिम भारत में केवल हल्की वर्षा के रूप में ही देखी जाएगी। ये माहौल देखने को मिलता है।
अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज में 37.51 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान घटकर लगभग 18.25 डिग्री के आसपास और अधिकतम आर्द्रता कुछ बढ़कर 92% रही। न्यूनतम आर्द्रता घटकर ये 37% रही और लगातार न्यूनतम आर्द्रता घटते हुए आज लगभग 30% के आसपास पहुंच जाने की संभावना है। वायु दबाव बढ़कर 1014 मिलीबार हो गया है, यानी उच्च दबाव की गतिविधियां है और हवाएं उत्तर पूर्वी दिशा से 5 किलोमीटर रही। जवई बांध का गेज 60 फीट के ऊपर निकल चुका है और अब ये धीरे धीरे पानी की आवक जो बढ़ी है पिछले 3-4 दिनों की वर्षा से, तो ये छलकने भी लग गया है, यानी जवई बांध से लगातार ऊपर से हवाओं की वजह से पानी छलक रहा है। तो ये जल्द ही जो 1 फीट खाली है ये लगभग 5-7 दिन में भर जाएगा और पूर्ण रूप से जवई बांध से चादर चलने लगने की संभावना है। हालांकि समय आ गया है जब जवई बांध की जो नहर है वह भी खोल दी जाएगी किसानों के लिए, तो अब जो है गेट खुलने की संभावना बिल्कुल कम रहेगी। और वर्षा की गतिविधि हम देखें तो आज लगभग संपूर्ण राजस्थान शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान और अरावली रेंज पाली के आसपास से लगाकर उदयपुर के आसपास कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ एक अधिक स्थानों पर बूंदाबांदी बौछार की संभावना। अजमेर, जोधपुर, पाली संभाग के मिले जुले मध्य राजस्थान के इलाके, कुछ उत्तर पूर्वी यानी सीकर, जयपुर, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ ही एक अधिक स्थानों पर बूंदाबांदी बौछार या मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं तेज खंड वर्षा। लेकिन ज़्यादातर देखें तो लगभग 95 से 98% राजस्थान शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी और हवाएं जो है कुछ उत्तर पश्चिम कुछ उत्तर से चलने की संभावना रहेगी। तो वहीं नम हवाओं का दायरा लगातार यहाँ पर घटता रहेगा, जिसकी वजह से बादलों का निर्माण होना कम हो जाएगा और ऊपर से प्रति चक्रवाती हवाओं का प्रभाव भी बढ़ेगा, जो हवाओं को ऊपर से नीचे बिठाएगा। तो यानी बादल बनना अब जो है बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। कल भी कुछ जगहों पर पाली के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां हुई। मारवाड़, सोजत के इलाकों में, कुछ देशोरी, रानीबाली के इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा हुई। राजसमंद के मिले जुले क्षेत्रों में भी खंड वर्षा हुई। आज ही संभावना रहेगी, लेकिन आज बहुत कम इलाकों में, इसीलिए किसान भाई दोबारा अब कल से फसल कटाई का कार्य जिनको करना है, मेहंदी की फसल कटाई का कार्य भी वह कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।